अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास इन टेक बुक बोर्ड एंड कराची बोर्ड के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, एमसीक्यू के हवाले से। अच्छा, सो हमने बेटा प्रीवियस 2 लेक्चर से हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज रैशनल नंबर, एंड सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इर्रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। बेटा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उनका कंसेप्ट बेसिक होना चाहिए, लाजमी है ये। अच्छा, सो ये एक्सरसाइज हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड फॉलोइंग नंबर्स। आइडेंटिफाई करना है द फॉलोइंग नंबर्स, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर बेटा, एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम में। हमें दो कॉलम एक ही कॉलम ऐसे ही कॉलम बनानी पड़ेगी हमें ऐसे, ठीक है। एक में लिखना पड़ेगा रैशनल एंड सेकंड में लिखना पड़ेगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, जो रैशनल होगा उसमें रैशनल के कॉलम में लिखना पड़ेगा बेटा, जो इर्रेशनल नंबर होगा उसमें हमारे पास इर्रेशनल नंबर की ही कॉलम में लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास है बेटा 1/5, ठीक है। यह हमारे पास 1/5 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये चीज़ क्या रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जो इस टाइप के जो नंबर होते हैं बेटा, ये जरूरी नहीं कि रैशनल नंबर हो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये P/Q की फॉर्म ही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पास है ये P/Q की फॉर्म है, बट एक्चुअली जरूरी नहीं है कि ये सारे ही हमारे पास P/Q की फॉर्म में रैशनल नंबर ही हो। जैसे हमारे पास ये है नंगेसन है बेटा, ठीक है। मैंने कहा क्या, P/Q की फॉर्म लिख सके। हमारे पास जो इस टाइप के हमारे पास जो नंबर है 1/5, पहले इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 1 अब ये फाइव क्या होगा, डिवाइजर है बेटा, ये डिवाइडेड छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, जीरो लगा के डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। अब 5 की टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा बेटा। हम कोशिश करते हैं टेबल मुकम्मल लगाएं या टेबल लेस लगाएं बेटा। तो टेबल मुकम्मल लग रही है 5 की, तो हमारे पास 10 में से 10 गया तो मेरे पास क्या होता है, 0। अब हमारे पास ये नंबर आया, ये क्या है, 0.2। ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोशंट। अगर जो भी हमारे पास क्वोशंट अगर हमारे पास 0.2 है, तो 0.2 मीन्स का हमारे पास ये एक टाइप होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। मीन्स के वो नंबर जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद कैंसिल हो, मीन्स के खत्म ईंड हो जाए, तो वो हमारे पास कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं बेटा, वो एक्चुअली क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो आपको ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2.5। आपको इसको नहीं लिखें ऐसे, आप लोग लिखें कि 1/5 रैशनल नंबर, ठीक है। दो जैसे मैंने आपको बताया बेटा, उस तरह की आपको एक कॉलम बनानी पड़ेगी रैशनल नंबर, तो यहाँ पे आपको 1/5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल है बेटा। अब एक पॉइंट मैंने ये बताई थी कि अगर हमारे पास ये चीज़ क्या है, अगर हमारे पास ये है न्यूमरेटर, ठीक है, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर, ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में अगर हमारे पास क्या होगा, रैशनल इर्रेशनल नंबर होगा। अगर न्यूमरेटर की प्लेस पे अगर हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा, तो वो हमारे पास ओवरऑल नंबर क्या काउंट होगा, इर्रेशनल नंबर ही काउंट होगा, क्योंकि हम उसको, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के किसी एक में, अगर नोमिनेटर में हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की जगह पे अगर हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है, दोनों, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो एक्चुअली जो ओवरऑल जो नंबर होगा वो इरेशनल काउंट होगा। अगर हमारे पास न्यूमरेटर की एंड डिनोमिनेटर की जगह, मीन्स के न्यूमरेटर की जगह अगर हमारे पास रैशनल नंबर है एंड डिनोमिनेटर की जगह पे अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो वो ओवरऑल हमारे पास जो ये नंबर जो होगा, ओवरऑल ओवरऑल नंबर जो होगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 क्या है, एक्चुअली नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जितने भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं, हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये है, अब 5 हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर हो गया बेटा। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 6 क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन्स के जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं बेटा, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर मीन्स के
एक्चुअली इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब न्यूमरेटर की जगह पे हमारे पास रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर की जगह पे हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ओवरऑल आंसर जो होगा वो नंबर जो ओवरऑल जो ये नंबर है बेटा, ये इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा। तो इस वजह से बेटा मैं कह रहा हूँ, तो हमारे पास जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर, उनको लाजमी देखें, तभी ये एक्सरसाइज आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये है 2/√8। अब एक्चुअली इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास अगर टर्मिनेटिंग आ रहा है आंसर, तो वो एक्चुअली क्या कहलाएगा हमारे पास बेटा, वो रैशनल नंबर होगा। आप जो ऊपर वाली वैल्यू है वो अंदर आ जाएगी बेटा, और जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा वो हमारे पास डिवाइजर हो जाएगा। अब डिवाइडेड छोटा है, डिवाइजर क्या है, बड़ा है बेटा। फिर हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो लगाने के बाद डेसिमल देंगे, डेसिमल के बाद ही हम यहाँ पे जीरो देंगे। अब 8 की टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ूंगा बेटा, मेरे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 24। बट 24 20 से बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लेस लगाएं, और सॉरी 2 टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अच्छा, अब 8 की टेबल अब हमने क्या पढ़ी, 2 टाइम पढ़ी बेटा, तो मेरे पास क्या है 16। अच्छा, अब 20 में से 16 किया तो मेरे पास बचेगा 4। अब डिवाइजर बेटा छोटा हो गया, डिवाइडेंट बड़ा हो गया, सॉरी डिवाइडेंट छोटा हो गया, डिवाइजर बड़ा हो गया। फिर हम डेसिमल एक हमने लगा दिए पहले से, फिर हम क्या लगेंगे, जीरो लगाएंगे। अब जीरो लगाने के बाद अगर हमारे पास डिवाइडेंट छोटा होता है, टेबल मुकम्मल नहीं लगती, इसके डिवाइडेंट छोटा होता है, डिवाइजर बड़ा होता है, फिर हम यहाँ पे एक और डेसिमल इसके यहाँ पे एक और जीरो लगा देते हैं, फिर यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब 8 की टेबल अगर मैं कितने टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास 40 आ जाए। अगर मैं 8 की टेबल बेटा 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 40 आ जाएगा। तो 40 में से 40 गया तो मेरे पास यहाँ पे जीरो बचेगा। अब ये ही हम आंसर काउंट करेंगे। इस आंसर से, क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा बेटा ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। आप लोग मुझे बता दीजिए कि 0.25 क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है? बिल्कुल, हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो डेसिमल के बाद बेटा हमारे पास क्या होते हैं, रुक जाते हैं, डेसिमल के बाद इंड हो जाते हैं। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, वीडियो बड़ा होगा बेटा, बट इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे पास ये है 1/√3। अब 1 क्या है एक्चुअली, ये हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर, ये हमारे पास ये जो है हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब जितने भी हमारे पास इंटीजर नंबर हैं बेटा, वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो ये भी 1 भी क्या था, इंटीजर नंबर है, रैशनल नंबर है बेटा। यहाँ पे 5 क्या है, रैशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 भी रैशनल नंबर है। अब हमारे पास 2 और इसको हमने डिवाइड किया था, हमने टर्मिनेटर नंबर आ गया, मीन्स वो रैशनल नंबर काउंट होगा। अच्छा, अब एक्चुअली न्यूमरेटर की जगह पे हमारे पास रैशनल नंबर है, एंड डिनोमिनेटर की जगह पे हमारे पास क्या है बेटा, इररेशनल नंबर है। अच्छा, अब दोनों में से कोई एक एक रैशनल है, एक इरेशनल है। मैंने क्या बताया, इन न्यूमरेटर की जगह पर रैशनल आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर की जगह पे हमारे पास अगर इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ओवरऑल नंबर जो है वो एक्चुअली इरेशनल नंबर ही हमारे पास काउंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, अब स्क्वायर रूट 8 एक्चुअली, सॉरी, हमारे पास स्क्वायर रूट 8 जो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। एक्चुअली मैं आपको ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अच्छा, सो ये हमारे पास क्या होगा, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मीन्स के वो इरेशनल नंबर ही काउंट होगा। ठीक है, अच्छा, मैं आपको अगेन कहूँगा बेटा, रैशनल एंड इरेशनल नंबर को मुकम्मल देखें आप लोग कंप्लीट, तभी ये एक्सरसाइज आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा, जीरो क्या है एक्चुअली, जीरो हमारे पास इंटीजर नंबर है। ठीक है, जितने भी हमारे पास जीरो, -+1, -+2, -+3, -+4, -+5, जितने भी हमारे पास इंटीजर नंबर है वो हमारे पास क्या कहला होते हैं, वो रैशनल नंबर ही होते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जीरो क्या है एक्चुअली हमारे पास, इरेशनल, सॉरी, जीरो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि वो इंटीजर नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं पी अपन की फॉर्म कैसे, देखें बेटा, ठीक, हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड होता है, तो जीरो के नीचे भी हमारे पास क्या है, 1 अंडरस्टूड है बेटा। ठीक है, अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, अगर हमारे पास 3 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 अंडरस्टूड होता है बेटा।
ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, रैशनल नंबर हो रहा है। अच्छा, अब पाई क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली पाई जो है वो मैथमेटिकल कांस्टेंट है। मैंने इर्रेशनल नंबर के ही लेक्चर में मैंने बताया था। तो एक्चुअली पाई क्या है, पाई हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, मीन्स कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो एक्चुअली इस वजह से हम इसको पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग ना। अच्छा, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इस वजह से हम उसको पी अपन की फॉर्म नहीं लिख सकते। तो मीन्स का हमारे पास जो पाई है बेटा, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही काउंट होगा। अच्छा बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ हमारे पास वहाँ पे 8 प्रॉब्लम किए गए, टोटल एक्चुअली हमारे पास क्या है, 12 प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हमारे पास है 9 प्रॉब्लम। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास क्या है, जो मैंने क्या बताया था बेटा, हमारे पास जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बेटा नंबर्स होते हैं, वो एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट 5 भी हमारे पास क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर। अच्छा, अब ये 22/3 को अगर डिवाइड करेंगे बेटा, वो डेसिमल के बाद सेम सेम रिपीट होगा। ठीक है, सेम सेम रिपीट होगा। अगर जो डेसिमल के बाद जो सेम सेम नंबर रिपीट होता है, वो एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इस वजह से मैं बोलता हूँ बेटा, जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर है, कॉन्सेप्ट उसको लाजमी देखे आप। अच्छा, अब एक्चुअली इसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्चुअल। ठीक है, अच्छा, फिर जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो एक्चुअली हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब एक्चुअली अब एक और पॉइंट बताई थी, ये है न्यूमरेटर की जगह, ये है डिनोमिनेटर की जगह। अगर न्यूमरेटर हमारे पास इसमें से कोई एक इर्रेशनल नंबर होगा, तो ओवरऑल आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा, क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। तो हमारे पास 1 क्या है, रैशनल है, और पाई क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, वो हमारे पास इर्रेशनल ही होगा एक्चुअली, क्योंकि पाई हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ओवरऑल आंसर जो होगा बेटा इर्रेशनल होगा। अब 11/12, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.166। तो एक्चुअली ये नंबर जो होता है डेसिमल के बाद, मीन्स के कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो एक्चुअली हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग नंबर। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सो अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बेटा, तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो कैसे लगी आप लोगों को, ये भी लाजमी बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।